मित्रों, नमस्कार। आपने बहुत सी कहावत, मुहावरे सुने होंगे। मुझे भी आज माँ की कही हुई एक कहावत याद आ गई। जब कभी बचपन में या कुछ बड़े होने पर कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते थे, वो परेशान करते थे, तो माँ से शिकायत करती थी मैं आके। तो माँ कहती थी, नंग बड़े परमेश्वर से, बेटा उन दुष्ट प्रकृति के लोगों से दूर ही रहो। खैर, समय बीत गया। आज माँ की कही हुई कहावत मुझे सही साबित तब हुई जब मैं कुछ दिनों पहले गुजरात में द्वारिकापुरी घूमने के लिए गई। वहाँ पर जो ड्राइवर मुझे घुमाने के लिए ले गया, जब मैं समुद्र के किनारे पहुंची तब मैंने ड्राइवर से पूछा कि कृष्ण जी तो मथुरा में, वृंदावन में, हमारे यूपी में रहते थे, यहाँ इतनी दूर आकर गुजरात में, वो भी समुद्र के बीच में, उन्होंने एक नगरी बसाकर क्यों रहने लगे? उसने हंस के कहा, आपको नहीं पता? यदि आप लोगों ने उन्हें इतना परेशान न किया होता तो वो यहाँ क्यों आते इतनी दूर? मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, वहाँ पर कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने कृष्ण को इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो वृंदावन को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर इतनी दूर समुद्र के बीच में नगरी बसाकर रहने लगे। वो तो ईश्वर थे, उनके पास महान शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस जगह को इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पर रहने पर यदि वह दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति उन्हें परेशान करता, साथ में वहाँ की जो प्रजा थी वो नष्ट होती, प्रताड़ित होती। इसके कारण उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। यानी इस कहने का ये अर्थ है कि नंग यानी जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे प्रकृति के लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर आकर बहुत ही अड़चनें डालते हैं, परेशान करते हैं हमारी प्रजा को, अच्छे लोगों को, क्योंकि वो नंग प्रकृति के लोग हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। हमें ये समझना चाहिए कि उनसे हम दूरियां बना लें, उनसे हम सदैव दूर रहें। ये हमारे ईश्वर ने हमें बताया। इसी से ये कहावत बनी कि नंग बड़े परमेश्वर से। बस इतना ही।